जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं चेतन प्रसाद पसारी आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम करने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर का रिवीजन करेंगे। हमने कंसेप्ट पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज हम करने वाले हैं रिवीजन। तो आइए रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने से पहले आप कहूँगा वीडियो को अंत तक देखें और मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले आप वीडियो को पुश करके अपना सॉल्यूशन निकालें, उसके बाद क्वेश्चन को मैच करें आंसर को। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले इसका जो एक निर्देश दे रखा है हम उस निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश दिया हुआ है हमें कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए विकल्पों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। कौन सा सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही, अब इसमें बात आई आरोही। आरोही का अर्थ होता है चढ़ते हुए क्रम में, यानी कि इंक्रीमेंट में, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटा आएगा और लास्ट में बड़ा वाला आएगा। इस प्रकार से इनको अरेंज करके बताना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 शब्द दिए हुए हैं, सोना, लोहा, बालू और हीरा। अब इसमें देखिए क्या है, किस कंडीशन, किस बेस पे इनको अरेंज किया गया होगा। ठीक है, कोई लॉजिक लग रहा है? नहीं लग रहा। तो यहां पे लॉजिक लग रहा है दोस्तों, इनकी कीमत के अनुसार लग रहा है कि सबसे पहले कीमत क्या है, कीमत के अनुसार। अब सबसे कम कीमत किसकी होती है? सबसे कम कीमत किसकी होती है? बालू की। ठीक है, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? बालू। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? बालू से थोड़ा महंगा कौन सा होता है? लोहा। उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, लोहा से सोना और सोना के बाद हीरा। ये सीरीज बन गई 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इनको अरेंज करना होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा, रॉकेट। इसमें क्या आएगा? ठीक है, अब इसमें देखो किस बेस पर होंगे, ये सोचो पहले आप कि किस बेस पे इनको अरेंज किया जाए। इनको हम कह सकते हैं अरेंज किया जाए गति के अनुसार कि किसकी गति सबसे कम होती है और किसकी गति सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे कम गति किसकी होती है? आप सभी जानते हैं सबसे कम गति बैलगाड़ी की होती है, यानी कि नंबर 2 पहले आएगा। नंबर 2 किस में हो रहा है? ऑप्शन सी में हो रहा है, आपका एक ही में मिल गया आंसर। ये वाला आंसर हो जाएगा। मान लीजिए और भी कोई नंबर 2 होता तो फिर हम आगे चेक कर लेते। ठीक है, टाइम बचाना होता है हमें पता है इसकी सबसे कम किसकी होती है? बैलगाड़ी की होती है। और सबसे तेज किसकी होती है? रॉकेट की होती है, यानी कि नंबर 5 लास्ट में होना चाहिए। सही आ रहा है। यदि यहाँ पे कोई हमें कुछ गड़बड़ लगता, मान लीजिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 होता, पहले बैलगाड़ी का ऑप्शन पहले दिया हुआ होता तो फिर हम आगे भी चेक कर लेते। तो लेकिन सीरीज बता देता हूँ इसकी क्या बनेगी। तो सबसे पहले वैसे तो आप ऑप्शन में अब देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो सबसे पहले हमारे बैलगाड़ी आ गई। उससे तेज गति किसकी होती है? घोड़ा की होती है। उससे तेज किसकी होती है? बस की। उससे तेज हवाई जहाज और सबसे तेज इनमें रॉकेट की होती है। तो इस प्रकार से इनको अरेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इनको सार्थक क्रम में, अवरोही क्रम में, अभी कहा था आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, अब कह रहा है अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में इनको अरेंज करना है। अब यहाँ पे हमें दिए हुए हैं मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये क्या है? पोस्ट हैं। ये क्या है? पोस्ट हैं, पद हैं। तो अब पद हैं तो इसने कहा है अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले जो आएगा वो सबसे बड़ा पद आएगा। और सबसे बड़ा पद कौन सा है इनमें? लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद कौन सा होता है? यानी उससे छोटा पद किसका है? ब्रिगेडियर। किसका है? ब्रिगेडियर।
ठीक है। ब्रिगेडियर के बाद कौन होता है? कर्नल। कर्नल के बाद कौन होता है? मेजर। और मेजर के बाद कौन आएगा? कप्तान। ठीक है, तो ये इसकी सीरीज रहेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें दिया है महासागर, नदिका, समुद्र, हिमनदी और नदी, इनमें की क्या सीरीज बनेगी? इसका हम सीरीज किस बेस पे निकालेंगे? इसका निकालेंगे हम बेस, इसका विस्तार कितना है, कौन कितना बड़ा है। अब सबसे बड़ा क्या होता है इसमें? महासागर होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? महासागर होता है, तो ये एक नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, महासागर से बड़ा छोटा कौन सा होता है? समुद्र होता है। समुद्र से छोटा क्या होता है? नदी। ठीक है, और नदी से छोटा, नदी का यानी कि नाली, नाला वगैरह हो जाता है। नदी से छोटा क्या हो गया? नाला या नदी, नदी का बोलते हैं जिसको। ठीक है, और नदिका से छोटा क्या हो जाएगा? हिम नदी यानी कि ग्लेशियर। तो ये हो गए विस्तार के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि 1, 3, 5 और 2, 4, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नोटिफिकेशन दिया है कि दिए गए ये चारों विकल्पों में से सार्थक क्रम बन चुनना है। अब कौन सा है, घटता है, बढ़ता है, ऐसा कोई क्रम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस हमें क्रम चुनना है, सार्थक होना चाहिए, सही क्रम होना चाहिए। इस प्रकार से हम क्रम चुन के आंसर देंगे। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, शब्द दिए हुए हैं माँ, शिशु, दूध, रोना, मुस्कुराना। अब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले आएगा शिशु। ठीक है, शिशु। शिशु के बाद आएगा रोना, रोना के बाद आएगा माँ, माँ के बाद दूध, और दूध के बाद मुस्कुराना। कि शिशु रोया, ठीक है, माँ ने उसको दूध दिया और वो मुस्कुरा गया। ये इसकी सीरीज बन गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शब्द दिए हुए हैं पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। अब इनकी क्या सीरीज बनेगी, इनका क्या क्रम बनेगा? तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या काम होगा। सबसे पहले कोई देखेंगे आप तो क्या है, अपराध हो रहा है। सबसे पहले कोई अपराध करेगा। अपराध को क्या, अपराध जिसने किया है उसको क्या करेगी? पुलिस पकड़ेगी, तो दूसरे नंबर पर पुलिस आ जाएगा। अब पुलिस पकड़ने के बाद क्या करेगा? न्यायमूर्ति यानी कि जज उस वहाँ पर न्याय करेगा, और न्याय करने के बाद क्या कराएगा? फैसला सुनाएगा, और फैसला सुनने के बाद उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्रम बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अपराध, पुलिस, न्यायमूर्ति, दंड और फैसला, उसके बाद दंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी। ये सीरीज बन रही है हमारी। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज और छापना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अब मैं देखो ऑप्शन के हिसाब से कैसे अरेंज करते हैं, कैसे पता लगाते हैं क्वेश्चन को, ये बताता हूँ इस क्वेश्चन में। कि आप सबसे पहले देखिए इनमें सबसे पहले क्या होगा। अब सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका लकड़ी। भाई लकड़ी है, सबसे पहले लकड़ी आएगा, यानी कि एक नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एक नंबर और किसी में नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब हमें पता है लकड़ी है, तो लकड़ी कहाँ जाएगी? लकड़ी जाएगी कारखाना में। कारखाना में क्या होगा? उससे बनाया जाएगा कागज। ठीक है, और कागज पर क्या होगी? छपाई, और छपाई के बाद उस पर की बन जाएगी किताब। तो ये सीरीज बनेगी हमारी, और ऑप्शन नंबर ए में हमारी ये राइट बैठ रही है, सही बैठ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं तना, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती। ठीक है, तो
अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले ऑप्शन में देखो, सबसे पहले इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है हमें जड़। हाँ भाई ठीक है, जड़ ही सबसे पहले रहेगी, ठीक है, जड़ सबसे पहले रहेगी। ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं हम, सबसे पहले जड़, ठीक है भाई सही है। और जड़ के बाद क्या है, तना, ठीक है भाई, जड़ के बाद तना होगा, ठीक है। 5 नंबर यानी कि जिस तना के बाद क्या निकलेंगी, शाखा, उसकी भुजाएं निकलेंगी, ठीक है, उसकी टहनियाँ निकलेंगी। तो ये हो गया 5 नंबर, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, शाखा पर क्या आती है, पत्ती, उसके बाद ये भी ठीक है। पत्ती के बाद क्या दे रखा है इसने, फूल, भाई ये भी ठीक है, पत्ती के बाद फूल आते हैं। और फूल के बाद क्या आता है, फल आता है। एकदम राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए में मिल गया, ठीक है। यदि हमारा ऑप्शन ए में हमारा कुछ गड़बड़ मिलता है, मान लीजिए जड़ के बाद हमें फूल दे देता, तो क्या हम मान लेते कि जड़ के बाद फूल आता है, नहीं आता ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही बैठ गया यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें आंसर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें दिए हैं महासागर, तालाब, नदी और समुद्र, ठीक है। इसको किस बेस पर करोगे, जैसे हमने पिछले किया था एक क्वेश्चन इसी प्रकार का, कि सबसे बड़ा क्या है। सबसे बड़ा है इसमें भाई महासागर, यानी कि 1 नंबर, ठीक है जी। उससे छोटा क्या होता है, समुद्र, यानी कि 4 नंबर। 1 नंबर के बाद 4 नंबर आना चाहिए, ऐसा तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं छोटे की ओर से। तो सबसे छोटा क्या होता है इसमें, तालाब, यानी कि 2 नंबर, ऑप्शन बी में आ रहा है। तालाब से बड़ा क्या है, नदी, नदी के से बड़ा क्या है, समुद्र, समुद्र से बड़ा क्या है, महासागर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता, व्हेल। अब इनको किस प्रकार से अरेंज करेंगे, तो इनको भी अरेंज किया गया है, इनको किया गया है इनके आकार के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या रहेगा, सबसे छोटा होता है इसमें मच्छर, ठीक है, मच्छर, यानी कि 3 नंबर, 3 नंबर ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि किसी और ऑप्शन में नहीं है। अब हाँ एक चीज़ और चेक करेंगे, ठीक है। हमने देखा हाँ 3 नंबर दे रखा है इसमें, ठीक है, लेकिन हमें यह पूरा कंप्लीट चेक करना है कि क्या सीरीज सही दे रखी है इसमें, ठीक है। मच्छर से बड़ा क्या होता है, बिल्ली, ठीक है जी। बिल्ली से बड़ा क्या होता है, चीता, ठीक है जी। चीता से बड़ा क्या होता है, हाथी, और हाथी से बड़ा क्या होता है, व्हेल, ठीक है। इस प्रकार से ये, ठीक है, हमारी सीरीज सही बन गई, सही बता रही है ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये चेंज कर देता है। जैसे इसको किसी ऑप्शन में हमको दे देता 5 1 4 2 3, ठीक है, और इनमें किसी कहीं आपस में एक्सचेंज करके इसको गलत कर देता, तो हमारा ये ऑप्शन एक ही पॉइंट देखने के बाद गलत हो जाता। इसलिए हमें पूरा ऑप्शन चेक करना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज और बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मैथमेटिकल ऑप्शन में आ गया है कि किसी भी आकृति को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उस हिसाब से बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम कोई बिंदु लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोई एक बिंदु लगाएंगे, कोई एक पॉइंट लगाएंगे। इस जगह पे हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, इस जगह पे हमने कोई पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद क्या किया हमने, कोई एक रेखा खींची, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या किया हमने, एक रेखा खींची, और रेखा के बाद क्या किया हमने, कोई एक कोण बनाया, ठीक है। कोण के बाद क्या किया हमने, उसको एक त्रिभुज बना दिया। कोण के बाद क्या किया हमने, एक त्रिभुज बना दिया, और त्रिभुज के बाद क्या है, हम उसको वर्ग बना सकते हैं, या फिर हमने उसको वर्ग बना दिया। यानी कि वर्ग, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं और वर्ग के अंदर 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए वर्ग हमारा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। वर्ग भी इसी तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, पॉइंट लगाया, कोई एक कोण बनाया, फिर
रेखा खींची, फिर एक रेखा खींची, फिर एक रेखा खींची, इस प्रकार से हमारा वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग बाद में आएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा भुजा होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, तो ये इससे पहले आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही बैठता है और ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसकी सीरीज बनेगी दोस्तों ऑप्शन की कि सबसे पहले लेखक, कलम, कागज, पुस्तक, पुस्तकालय। ठीक है, लेखक, कलम, कागज, पुस्तक और पुस्तकालय, ये इसकी सीरीज बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट की सीरीज देखें, आप वीडियो पुश करके आंसर निकालिए। यदि किसी भी, मैं आपको अब सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन आंसर इसका सही है, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी चेंज परेशानी होती है कि इसकी सीरीज ये ऐसे कैसे बन गई, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे कि किस तरीके से ये बनी है। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप सॉल्यूशन करते जाइए, हम आपको आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर होगा बी आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इसकी सीरीज बनेगी अंगूर का बाग, अंगूर, आसमान करना, शराब बनाना, मदिरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, इसमें सबसे पहले नींव रखेंगे, उसके बाद उसका निर्माण किया जाएगा, वहाँ पर प्लास्टर करना होगा, उसके बाद पेंट करना होगा। तो इस प्रकार से इसकी सीरीज बनती है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं अमीबा, एल्स्टर, कृमि, गाय। तो ये हमें आकार के हिसाब से देखते हैं कि सबसे छोटा क्या होता है अमीबा, उससे बड़ा कृमि, उसके बाद एस्टर और उसके बाद गाय। तो इस प्रकार से इसकी जो सीरीज बनती है वो बनती है ऑप्शन नंबर ए से। तो इस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे, सॉल्यूशन करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर, गली, कमरा, शहर, जिला। ये भी सिंपल है, आपके दैनिक जीवन में आने वाला है, आते रहते हैं सभी चीज़ें। तो आप यहाँ से इसकी हमें सीरीज़ बताएंगे कि क्या सीरीज होगी, वो हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 की सीरीज़ ये है कि सबसे पहले क्या आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा, उसकी कंटिन्यू सीरीज के हिसाब से हमें नाम लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आगमन होगा, उसके बाद उसका परिचय लिया जाएगा, परिचय के बाद उसकी प्रस्तुति देखी जाएगी कि क्या प्रस्तुत कर रहा है वो, उसके बाद कुछ चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद उसकी सिफारिश ली जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, युवा। तो इसकी सीरीज बनेगी भ्रूण, शिशु, बच्चा, युवा, प्रौढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसकी सीरीज बनेगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, नो टेंशन, नो डाउट। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप सॉल्यूशन करते रहिए, मैं पेज चेंज करूँ, वीडियो पोस्ट कीजिए आप और उसका सॉल्यूशन करके कीजिए, फिर उसके बाद अपना आंसर मैच कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21। तो इसका आंसर रहेगा हमारा, सिंपल है, आप ही करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे इसकी सीरीज बनेगी, सबसे पहले आएगा विज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद उसमें आवेदन पत्र निकलेगा, साक्षात्कार किया जाएगा, फिर उसके बाद चयन किया जाएगा, चयन के बाद उसकी नियुक्ति होगी और नियुक्ति के बाद परिवीक्षा की जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट सीरीज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट सीरीज रहेगी, वीडियो पोस्ट करके आंसर निकालिए आप, फिर उसके बाद मैच करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो सीरीज बनेगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये तो आप कर ही सकते हैं, ऑप्शन करके हमें आंसर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, ये भी आप ही करिएगा। कोई भी डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, इसको हम सॉल्यूशन बता देते हैं आपको, इसकी सीरीज बनेगी मित्रों क्वेश्चन नंबर 26 की अनुक्रमणिका सबसे पहले आएगा इसमें, यानी कि 2 नंबर। उसके बाद आएगा भूमिका निभाई जाएगी, पहले उसको कि क्या होता है, उसके बाद भूमिका आएगी यानी कि 5 नंबर। उसके बाद आएगा अध्याय यानी कि 4 नंबर। उसके बाद आएगा शीर्षक यानी कि 3 नंबर। और लास्ट में आएगा सूची यानी कि 1 नंबर। तो इसकी सीरीज ये बनेगी 2 5 4 3 1, ठीक है, इस क्वेश्चन की 26 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। आपको करके हमें कमेंट करके आंसर बताना है। 28 का भी आपको करके बताना है, ठीक है। 29 और 30, ये क्वेश्चन 29 आप बता सकते हैं, ये हमें आकार के हिसाब से दिए हुए हैं। और 30 ये हमें मानसून के हिसाब से दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसमें ये जो है ना फोर्थ में, तो ये है हमारा FLOOD फ्लूट, ठीक है। ये इसका ऑप्शन है, डी हमारा कट गया है यहाँ पे, ठीक है। तो डी है इसके अंदर लास्ट में, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम वर्ड फॉर्मेशन की, वर्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट जानेंगे, उसकी कुछ ट्रिक्स जानेंगे कि किस प्रकार से करना है। उसके बाद फिर उसका रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।